friend, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you discharging of a capacitor through the inductor. तो मैंने पिछली क्लास में आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू द इंडक्टर बताया। आज मैं इसका जस्ट अपोजिट पार्ट करूंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिल्कुल थोड़ा सेम है, लास्ट में जाके थोड़ा सा उसका सोल्यूशन अलग हो जाता है और Q इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में एक सोल्यूशन आता है। फिर हम वहां से ए और फाई की वैल्यू निकाल के रखते हैं। लास्ट में हमें वही फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। ध्यान दें, एग्जाम के अंदर जब आपसे पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा यही गलती करते हैं कि उनसे पूछा कुछ और जाता है और वो कर कुछ और देते हैं, जिसके कारण बच्चों के उतने अच्छे एग्जाम में नंबर नहीं आ पाते। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि हमेशा मेहनत करिए, हार्ड वर्किंग कीजिए। जब आप हार्ड वर्किंग करोगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। मैंने इसके ऊपर कई मोटिवेशनल वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, लेकिन मैं तो यहाँ फिजिक्स के लिए आया हूँ। मैं आपको फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ कि एलसी सर्किट है, तो एल बनाया, इंडक्टर बना दिया, इसके साथ में सी ले लिया और हमने एक बैटरी ली। बैटरी को हमने कनेक्ट किया की के साथ में और इस तरीके से सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये हमारे पास में सर्किट हो गया। तो ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये के हो गया, माइनस प्लस, और ये ई होगी, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास में इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, जनरल था, केवल क्या था, कीज प्रेस थी। तो यहां पे हमको क्या करना है, की इज ओपन, ओपन की को हमें ओपन करके रखना है। यही हमारा एम है। जब हमने की को ओपन कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग ईएमएफ क्या रहेगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस दिस सर्किट, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट इज, तो हमारे पास में क्या रहेगा, E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर में डी टी प्लस क्यू ओवर में सी। दिस इज द फर्स्ट। नाउ Morse key K is open, then then the battery is disconnected through the circuit. Such that क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। देन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटर्न एज E बराबर 0, तो L डी आई ओवर में डी टी प्लस Q ओवर में C इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। जब सेकेंड इक्वेशन ये हमारी हो जाएगी तो हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I बराबर डी क्यू ओवर में डी टी। तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, L डी ओवर में डी टी, और I की जगह पर क्या आ जाएगा, डी क्यू ओवर में डी टी प्लस क्यू ओवर में C इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर में C बराबर 0, और डी स्क्वायर क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर में एल सी बराबर 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन थर्ड। आपको पता है हमने जब ये हमारे पास में अगर देखी जाती है, ठीक है,
हमारे पास में मैं अगर ये कह दूं कि ओमेगा नाउ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 में एलसी तो था। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूं, या मान लेते हैं सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से, क्या माना मैंने, ये हो गया। तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी डी क्यू ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू बराबर 0, which is an equation of undamped simple harmonic इक्वेशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, ऐसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मोशन इक्वेशन ये है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में एक जनरल इक्वेशन आ गई। नाउ दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन, दिस इज सेकंड ऑर्डर differential equation. So the solution of this type equation is given by, तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो इस फॉर्मेट में आता है, Q इज इक्वल टू A sin ओमेगा t प्लस फाइव। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। कीप in memory, Q is equal to A sin omega t plus phi naught is the solution of this equation. तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो आप जब आप करोगे when t equal to 0 then Q is equal to Q naught, ये इक्वेशन स्टार मान लिया है, then equation star can be written as तो Q naught A sin ओमेगा t 0 प्लस फाइव, तो Q naught is equal to A sin, this is the 0, तो फाइव, Q naught is equal to 5। तो अगर आप इस तरीके से हमारे पास में निकालोगे तो आपने A निकाल दिया, A बराबर क्या आ जाएगा, Q नॉट अपॉन में साइन फाइव। ये A क्या चीज है, यहाँ पे कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, या कह दीजिए A एंड फाइव आर द बाउंड्री कंडीशन। मैं यहां लिख देता हूं, नाउ A एंड फाइव आर बाउंड्री कंडीशन, A एंड फाइव आर बाउंड्री कंडीशन। जब हमारे पास में भाई देखिए साइन अगर फाइव की अगर मैं 0 लेता हूं, 0 to 90, साइन 0 is 0 और 90 पे क्या ले लेते हैं 1, तो यहां पे लिखना लेट फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 बराबर 1, तो 1 आ गया, तो A बराबर क्या आ जाएगा, Q नॉट आ जाएगा। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q नॉट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, Q नॉट।
क्यू नॉट। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में बेटा, क्यू नॉट आ गई है ए की वैल्यू। जब ए की वैल्यू क्यू नॉट आ गई है सॉल्यूशन क्या था, Q इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो था सॉल्यूशन। और ए की वैल्यू क्या आ गई है, क्यू नॉट आ गई है। तो हमारे पास में Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक इक्वेशन है। और आपको ये भी पता है now where angular frequency ओमेगा क्या रहती है, 1/√LC। ये हमारे पास में क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन टी ओवर में √LC प्लस फाइव, ये हमारे पास में इसकी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर Q आप निकालते हो यहां से, तो इस तरीके से आपको ये निकालना होगा, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं आपसे सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड में वो पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्या पूछ लेता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, न्यू पूछ लेता है, न्यू। और आपको न्यू पूछ लेता है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहता है, 2 पाई न्यू, ठीक है। और टाइम पीरियड भी निकाल देता हूं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू पता ही है, √LC है। और 2 पाई, पहले न्यू निकाल लेते हैं, न्यू। तो न्यू जब निकालोगे तो ये आ जाएगी 1/2 पाई √LC। तो ये तो न्यू की वैल्यू रहेगी। अब मैं टाइम पीरियड की निकालू बात यहां से, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो 1/t इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये t इज इक्वल टू 2 पाई √LC। बिल्कुल सेम, दोनों का केस सेम आता है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो इस आर्टिकल में तो मुझे बताइएगा आप कमेंट में कि आपको क्या डाउट है, और कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे बताइए। अब मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं कि इसी केस में चार्ज तो आ गया, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द चार्ज। अगर मैं बात करता हूं करंट की, अगर मैं बात करता हूं करंट निकालता हूं, करंट क्या रहता है, I बराबर dq ओवर में dt, क्या रहता है, I बराबर dq ओवर में dt। तो I बराबर d ओवर में dt क्या चीज है, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी रख लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो I बराबर क्यू नॉट कॉन्स्टेंट, साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इंटू में इसका करोगे इंटू में ओमेगा, क्या आएगा ओमेगा। तो I बराबर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये केस आपका निकल के आएगा। और
अगर ओमेगा की फॉर्म में अगर इस वैल्यू को रखोगे तो यहां देखिए, यहां दिखाई दे रहा है, हाँ, तो I बराबर क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू डाल देता हूं, क्यू नॉट ओवर में अंडर रूट एल सी 1 ओवर में ओमेगा की वैल्यू 1 ओवर में एल सी कॉस टी ओवर में अंडर रूट एल सी प्लस 5। ये हमारे पास में करंट की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी, बाकी सेम हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई भी समझने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, कि जो भी आर्टिकल मैंने आपके सामने डिस्कस किया है सारा मैंने एक तरीके से आपको खोल करके समझा दिया है। ठीक है, चलिए इनके ऊपर एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं कि मैथमेटिकली प्रॉब्लम क्या है वो करते हैं। तो चलिए हम आपको अब कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम से डिस्कस कराते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास में, कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। पहली प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillations of a circuit, oscillation of a circuit containing an inductance coil and inductance coil of 20 millihenry and capacitance of 2 microfarad। ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं। कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गया होगा आर्टिकल कि आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बतानी है। आपको क्या बतानी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप जब बताओगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही न्यू हमारे पास में नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2 पाई ओवर में अंडर रूट LC, 1 ओवर में 2 पाई अंडर रूट LC। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। आपको पता है L क्या चीज है हमारे पास में, ये है कितना है 20 मिलीएच। इट मीन्स 2 × 10⁻³ H। C है आपके पास में 2 माइक्रो फराडे, तो 2 × में 10⁻6 फराडे। ये हमारे पास में आ गया। तो न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर में 2 पाई अंडर रूट 20 × 10⁻³ 2 × 10⁻6। तो आपने यहां तक इसको निकाला और इसको सॉल्व किया। न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई, इसको किया आपने, ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻8। अब चेक करोगे 0 यहाँ से 2 में आ जाएगा और 6 - 2 8, तो 4, और इसको आप सॉल्व कर देते हो
तो 1 में 2 पाई इंटू में 2 इंटू 10⁻⁻⁴, तो न्यू इज इक्वल टू 10⁴ में 4 पाई। ये हमारे पास में इस तरीके से रिजल्ट आ जाता है। इतने हर्ट्ज कह दीजिए, या न्यू इज इक्वल टू जब आप इसको निकालोगे तो ये आएगा 795.5 हर्ट्ज। तो इतना हमारे पास में आ जाएगा 795.5 हर्ट्ज। तो दिस इज द एक बेसिक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और करते हैं आपके लिए, है ना। तो नेक्स्ट मेरी जो प्रॉब्लम है वो बड़े ही इम्पोर्टेंट है। इफ अ कैपेसिटर की वैल्यू है 2.0 माइक्रोफैराडे इज चार्ज टू इतने 20 वोल्ट एंड देन द सडनली शॉर्ट सर्किट बाय अ कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड ऑफ इंडक्टेंस हमारे पास में 0.8 माइक्रो हेनरी है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट करंट ऑसिलेशन। तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, और तो ये कहता है अ कैपेसिटर ऑफ 2.0 माइक्रोफैराडे इज चार्ज टू 20 वोल्ट एंड देन सडनली शॉर्ट सर्किट, और अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो किसके द्वारा? बाई अ कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के द्वारा। तो एंड ऑफ इंडक्टेंस इतना है, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो सोल्यूशन की मैं बात करता हूं। सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास में, गिवन को पहचानना जरूरत। कैपेसिटर सी हमारे पास में है 2.0 माइक्रोफैराडे। इट मीन्स C इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराडे हमें गिवन है। उसके बाद में हमें वोल्ट गिवन है कि हमारे पास में कितनी वोल्टेज है, हमारे पास में इतने वोल्ट हमें गिवन है। तो V बराबर कितने 20 वोल्ट हमें गिवन है। उसके बाद में हमें क्या गिवन है? L हमें गिवन है। L कितना गिवन है? 0.8 माइक्रो हेनरी गिवन है। तो L इज इक्वल टू 0.8 इंटू में 10⁻⁻⁶ हेनरी। ये चीज हमें गिवन है इसके अंदर से, ठीक है। C आ गया, और ये हमें वोल्टेज हमें इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमें आपके गिवन है। तो अगर मैं बात कर रहा था फ्रीक्वेंसी की, किसकी मैं बात कर रहा था? फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो क्या हमारे पास में आएगा, ये हमें देखना है। तो देखिए आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाइए। न्यू इज इक्वल टू 1 में 2 पाई √LC। ओके, न्यू इज इक्वल टू 1 में 2 पाई √L। L कितना है? 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू में क्या है? 2, क्या चीज है? 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, तो ये अगर मैं बात कर देता हूं तो न्यू इज इक्वल टू 1 में 2 पाई, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 16 आ जाता है। 16 तो 1.6 इंटू 10⁻⁻12 ये हमारे पास में आ गया। तो न्यू इज इक्वल टू 10⁻⁶ अपॉन में 2 पाई इंटू में इसका कितना आ गया? 0.4 आ गया। और ये हमारे पास में इस तरीके से आपको याद रखना है कि हमारे पास में ये वैल्यू क्या आती है निकल करके। हमेशा ये हमें याद रखना है कि आपको क्या लेके आनी है। तो ये हमारे पास में एक जनरल इक्वेशन आ जाती है, और इसको आप सोल्व करना चाहते हो तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 10 यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब न्यू इज इक्वल टू 10⁻⁷ अपॉन में 8 पाई हमारे पास में आ जाता है। क्या आ जाता है? न्यू इज इक्वल टू 10⁻⁷ 8 पाई। ये हमारे पास में आता है इस तरीके से। ये अगर हम इस तरीके से हम इसको देखते हैं तो 0.8 हमें, तो ये हमारे पास में एक जनरल इक्वेशन आ गई। और इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्विंग के अंदर लिख दीजिए। तो 3.98
हमारे पास में आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू 3.98 10⁵ हर्ट्ज। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, क्या जाती है, इसकी एक वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास में एक पहली प्रॉब्लम कर ली हमने। क्या निकाल दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट करंट। ये हमें अब क्या निकालना, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो सेकंड प्रॉब्लम देखिए, सेकंड प्रॉब्लम में जब सॉल्यूशन करोगे, आपको पता है मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, उसका सॉल्यूशन था Q इज इक्वल टू Q नॉट, क्या था, साइन ओमेगा टी प्लस फाई था। और इसको ऐसे लिखा गया था Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब पाई बाई 2। तो इसको जब हम करेंगे तो Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास है। हमें क्या करना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट ऑसिलेशन। ठीक है ना, क्या निकालना, करंट ऑसिलेशन। तो I है, तो I बराबर क्या है, डी क्यू ओवर में डी टी। मैंने बताया था कि I इज इक्वल टू डी ओवर में डी टी क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ये है। तो I बराबर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। तो I बराबर माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये सारी चीज है। अगर ये I है, अगर आप इस इक्वेशन से करो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं इसमें से आई नॉट की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, आई नॉट की वैल्यू लिख सकता हूं क्यू नॉट ओमेगा। क्यू नॉट ओमेगा इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो ये क्या चीज है हमारे पास में, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट हमें मिल गया। और जब आई नॉट आप निकाल ही रहे हो तो क्यू नॉट की वैल्यू आपको बताइए, क्यू नॉट बराबर क्या रहती है, ईसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो जब आई नॉट की वैल्यू आप डालोगे तो ये आ जाएगा ईसी अपॉन में, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पर डाल दिए रूट एल सी, तो इस सी से ये रूट बार कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया ई रूट सी अपॉन में एल सी। या रहने दीजिए, इसी को रहने दीजिए, शॉर्ट में कर देता हूं मैं, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है कि उसको हम कटें। ई सी अपॉन में अंडर रूट एल सी। अब देखिए ई हमें पता है, ये वाली ई, वी कह लीजिए, ई कह लीजिए, कितना है 20 वोल्ट। ओके, तो यहां पे लिख दिया 20 इंटू में सी की वैल्यू क्या चीज है, सी की वैल्यू ये है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। इसकी वैल्यू निकाल ही लेते हैं, इसकी वैल्यू 0.8 10⁻⁻⁶ इंटू में 2 इंटू 10⁻⁻�6, तो -6 बाहर आ जाएगा। ये 40 इंटू 10⁻⁻�6 अपॉन में 0.4 इंटू 10⁻⁻�6, ये कैंसिल आउट, इधर जाएगा 0, तो 400 अपॉन में 4, इससे कैंसिल आउट, तो 100 एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल करना है। एग्जाम में आते हैं भाई बेटा, कंपटीशन एग्जाम आइए, कितने भी आप पेपर कर लीजिए, जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब के पेपर करोगे, भाई कोई नहीं पूछता आपको डेरिवेशन के बारे में, सारे पूछते हैं कंसेप्ट के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था, आप जब अपने बुक्स के अंदर देखोगे तो बुक्स के अंदर आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ये वाली,
ये इक्वेशन मिलेगी या फिर ये वाली मिलेगी। अब आपसे करंट पूछ लिया जाता है तो आप उसको नहीं कर पाओगे। क्यों? अगर आप नकल से करोगे, भाई नकल से तो ये इस तरीके से नहीं होता। अब देखिए बुक के अंदर अभी जनरल मेरे पे एक मिस्टेक हुई थी, दिस इज द, ये बुक के अंदर आपने देखा होगा 8 था, मैंने 0.8 लिख दिया, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया है। ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो, यही इस तरीके से ही आपकी सारी प्रॉब्लम रहेंगी, यही सारे आपके कंसेप्ट रहेंगे और जो भी है आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा। ओके, तो आज के इस एपिसोड में मैं अपने टॉपिक को यहीं पर फिनिश करता हूं। नेक्स्ट में मैं आपसे एलसीआर के बारे में बात करूंगा। एलसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बिकॉज एलसीआर इज वेरी वेरी लेंथी टॉपिक। जितना मैंने आज आपको 3 या 4 वीडियो में बताया है, इतना केवल एलसीआर एक टॉपिक है। आगे समझ में, एलसीआर एक टॉपिक है, लेकिन आपको उसको करने से पहले कंसेप्टों को क्लियर करना होगा। अगर आप पे ये सारे कंसेप्ट जो भी मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो में बताए हैं, ये आपको आते हैं तो आप एलसीआर को कर सकते हो, अदरवाइज आप एलसीआर वाले पार्ट को नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इन सारे कंसेप्टों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, सभी चीजों को देखना होगा। मैं 1-2 दिन का ब्रेक लूंगा जिससे कि आपको इस विषय को पढ़ाने के लिए मैं आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ दूसरा जो पेपर है इलास्टिसिटी वाला, मैं उसको पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड काइनेटिक थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बारे में मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे वो भी पार्ट लेके चलना है। तो इस यूनिट का मैंने आपको बहुत सारा पार्ट करा दिया है। एलसीआर वाला हो जाए तो ये 50% हमारी यूनिट हो जाएगी, पहली का हाफ पोर्शन, और दूसरा आपका एसी है वो विद 2 और 3 वीडियो के अंदर वो फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।